हे गेमर्स, कैसे हैं आप सब। और काफ़ी टाइम से एक इंफॉर्मेशन चल रही है कि पबजी बैन होने वाला है, गवर्नमेंट के रडार पे है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को रिसेंटली अपडेट किया है। और ये एक इंडिया स्पेसिफिक अपडेट भी निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं जो इंडिया स्पेसिफिक हैं। अगर आपको पढ़ने हैं ये चेंजेस तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, लॉगआउट के साथ कस्टमर सर्विस के साथ आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी बटन मिलेगा, जहाँ पे आप ये पूरी डिटेल में प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं कि इंडियन यूजर्स के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ वो डेटा शेयर कर रहे हैं और क्या क्या डेटा वो शेयर कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, शायद इसीलिए ताकि गवर्नमेंट के साथ वो वर्क कर सके और ये गेम बैन ना हो। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करें और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न गवर्नमेंट को या यूजर्स को ना रहे। अभी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो पबजी की नहीं है, हमने अपना ओपिनियन देना है यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो रहा, बैन होगा नहीं होगा और प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब क्या है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए इजी भाषा में कि आप कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इन डिटेल अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी निकल के आती है वो उन्होंने 22 जुलाई को अपडेट की थी। नोटिफिकेशन आज क्यों दिया? क्योंकि यूजर्स के मन में भी काफ़ी डाउट है, गवर्नमेंट के साथ भी इनकी बात चल रही होगी और उन्होंने बोला होगा कि आप एक्चुअली अपने यूजर्स को भी बता दो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे अपना डेटा रख रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ ही वर्क कर ही रहे होंगे, पर हम अपनी तरफ से इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या क्या डेटा आपका यहाँ पे एट रिस्क है अगर ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हैं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी नीड। सबसे पहली वाली लाइन तो हम छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसी की बात करेंगे क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी इतनी बड़ी है कि इसको पढ़ते पढ़ते घंटों लग जाएंगे आपको। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पे आ जाते हैं। एक तो है हु डू वी शेयर आर इन्फॉर्मेशन विद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ जाती है क्योंकि सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा कंसर्न यही रहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर ज़रूर करते हैं थोड़ा सा आपका डेटा, ताकि वो क्लाउड सर्विसेज में आपका डेटा को बैकअप कर सके, सपोर्ट टिकटिंग के लिए यूज़ करते हैं और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कुछ यहाँ पे भी लगाया कि बाय कोर्ट और लीगल ऑब्लिगेशन उनको कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है, जिसके बारे में आप मोर इन्फॉर्मेशन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वो कब कब इस चीज़ को शेयर करते हैं। ओनली वेयर नेसेसरी वी विल शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज, जिसकी सिचुएशन इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे डिटेल में दी है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो आपकी डिटेल्स जो है जैसे कि शेयर लॉग्ड इन होते हैं वी चैट, फेसबुक, इन सारी इन्फॉर्मेशन को है या तो टिकट आईडी पे या सपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए भी वो इसको यूज़ कर सकती है। और यहाँ पे वो इस इंफॉर्मेशन को कंपनीज जो टेंसेंट कॉर्पोरेट ग्रुप में है उनके साथ भी शेयर करती है, जहाँ पे उनको लगता है कि गेम को बेटर एक्सपीरियंस वो दे सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ ये निकल के आती है कि वो रेगुलेटर और जुडिशियल अथॉरिटीज़ एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी कि गवर्नमेंट को भी आपका डेटा जब वो लीगल नोटिस है उनको कुछ भेजते हैं कि यहाँ पे हमें इश्यूज आ रहे हैं कुछ इस बंदे से के साथ, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी वो आपका डेटा उन गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इफ़ वी बाय और सेल एनी बिजनेस अंडर गोवा मर्जर, तब वो आपका इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वापस ऊपर आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये निकल के आती है, वेयर डू वी प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि उन्होंने बोला है कि आर सर्वर्स आर लोकेटेड इन इंडिया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है कि इंडियन यूजर्स के लिए वो इंडिया में ही रख रहे हैं आपका डेटा और बाहर नहीं भेजे। दो उनके ऑफिसेज चाइना में भी हैं, पर यहाँ पे इस प्राइवेसी पॉलिसी से वो बताना चाह रहे हैं कि जो इंडियन डेटा है वो हम इंडिया में ही यहाँ पे रखते हैं। और वो क्या क्या डेटा आपका रखते हैं वो सारा आप डेटा रिटेंशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जेंडर, आपका सोशल अकाउंट्स, आपका निकनेम, चैट कम्युनिकेशन। तो आप सोच रहे थे कि आपकी चैट नहीं रहती, तो जो चैट आपने वहाँ पे यूज़ करे हैं ऑडियो मैसेजेस में या नॉर्मल मैसेजेस में, तो वो भी 7 डेज तक का उनके सर्वर पे रहता है इन्फॉर्मेशन। आईपी एड्रेस आपका रहता है, डिवाइस आईडी रहता है, फ्रेंड लिस्ट आपकी रहती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो स्टोर करके रखते हैं। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हाउ डू गेट इन टच विद देम। अगर आपको अपना डेटा हटवाना है वहाँ से चेंजेस के लिए वो नोटिफाई करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके
पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं इंडिया स्पेसिफिक थोड़ी सी बात करने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो इंडिया टर्म्स जहाँ भी आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिया टर्म आता है वो निकल के आता है आपका प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में, और उसके बाद सीधा आ जाता है कि यहाँ पे चिल्ड्रंस को ये गेम खेलना अलाउड नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। उन्होंने लिखा है 13 ईयर्स से ऊपर है तो आप खेल सकते हैं, पर अगर आप इंडिया में रहते हैं तो मिनिमम एज ऑफ द यूज़र इज़ 18। जी हाँ, अगर आप 18 से छोटे हैं तो आप टेक्निकली इस गेम को नहीं खेल सकते। पर यहाँ पे अगर आप इस कंट्री में हैं तो आप अपने पेरेंट्स या गार्डियन की परमिशन के साथ ये गेम खेल सकते हैं। अब पता नहीं वो डिटेक्ट कैसे करेंगे इस चीज़ को, पर मे बी आपके अकाउंट में अगर कभी कोई फ्यूचर में दिक्कत आई, आपका अकाउंट डिलीट हुआ, बैन हुआ, कुछ भी हुआ आपका अकाउंट, तो आपको पेरेंट्स कंसेंट लेटर शायद टेंशन को दिखानी पड़ेगी, तभी वो आपका अकाउंट वापस देंगे, वरना आपको दिक्कत रहेगी अगर आप 18 से छोटे हैं तो यहाँ पे ये वाली पॉलिसी मुझे पहले नहीं पता था। आई थॉट कि 13 ही है, पर यहाँ पे 18 है एक्चुअल एज विदाउट पेरेंट्स कंसेंट। आप 18 साल के होने चाहिए। अगर पेरेंट्स कंसेंट देते हैं तो आप 13 से 18 के बीच में भी खेल सकते हैं, पर आई डाउट कि नॉर्मल पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे गेम खेलने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सबसेक्शन एक्सेस करेक्शन और इरेजर के लिए, जिसमें इंडिया यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि दो चीज़ों के लिए इंडिया यहाँ पे एप्लीकेबल है, एक तो एक्सेस करेक्शन और इरेजर, और उसके अलावा ईमेल ऑप्ट आउट एंड एसएमएस ऑप्ट आउट। उसके बाद यहाँ पे आप उन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, पर ये जनरल स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे रेलेवेंट नहीं लगी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये है कि हाउ डू वी स्टोर एंड शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने क्लैरिफाई एक और बार करा है यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडियन रीजन के लिए कि इन केस ऑफ यूजर्स लोकेटेड इन इंडिया ओनली, हम आपका डेटा इंडिया में ही रख रहे हैं, इंडिया से बाहर नहीं भेज रहे। पर यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन ऑब्वियसली रहती है कि वो थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं आपका डेटा, और अगर चाइना गवर्नमेंट मांगेगी तो वो देंगे नहीं देंगे, उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला है कि हम ऐसे डेटा यूजर्स का शेयर नहीं करते अनलेस गवर्नमेंट आपको लीगल नोटिस दे। तो मे बी अगर चाइना में लीगल नोटिस मिला तो ये शेयर करे, पर अभी के लिए इट लुक्स प्रिटी नॉर्मल। और यहाँ पे इंडिया का पूरा एक सेक्शन है वहाँ पे, जिसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब शेयरिंग ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखा है कि वी परमिट एनी थर्ड पार्टीज टू कलेक्ट एंड यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी आपका डेटा कहीं भी डिस्क्लोज ना करे। तो ये चीज़ ऑब्वियसली उनको ऐड करनी पड़ी, क्योंकि जैसे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे उनको थर्ड पार्टीज़ के साथ अकाउंट इन्फॉर्मेशन और सब शेयर करना पड़ता है, ताकि ग्राफ्स देखते हैं जो आप डेटा एनालिसिस देखते हैं वो सब वो कर पाएँ। अगेन 18 से नीचे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, जो कि जनरली उन्होंने यहाँ पे लिखा ही है। बाकी कंट्रीज़ का भी यहाँ पे मेंशन है काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, पर इन जनरल अगर मैं देखूँ तो इस पूरी पॉलिसी को अगर मैं समराइज़ करूँ तो सिंपल सी बात वो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि भैया इंडिया यूजर्स का डेटा अभी तो हम इंडिया में ही रख रहे हैं और बिना लीगल नोटिस के हम उस डेटा को कहीं शेयर नहीं करते। बाकी लेट्स सी कि गवर्नमेंट के साथ वो कैसे वर्क करते हैं, और होपफुली इस चीज़ का सोल्यूशन यही होगा कि गेम शायद बैन ना हो। मेरे ओपिनियन में टेंसेंट एक बड़ी कंपनी है और यहाँ पे वो इस चीज़ को कोशिश करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा यूज़र बेस उनका इंडिया में ही है, कि उस चीज़ से उनका गेम अफेक्ट ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स वो लूज़ करेंगे अगर इंडिया में गेम बैन होता है। तो जो गवर्नमेंट उनको बोलेगी कि डेटा इंडिया में रखो, वो ऑलरेडी शायद रख रहे हैं, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करो, तो वो होपफुली वो करेंगे और मेरे अकॉर्डिंग फिर गेम शायद बैन ना हो यहाँ पे। और वो एक अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि गेमिंग इज़ नॉट अ क्राइम जैसा कि हम बोलते हैं, और काफ़ी स्ट्रेस बस्टर ये चीज़ रहती है, आप गेम्स खेल पाते हैं और एंजॉय कर पाते हैं लाइफ को। आप बताइए आपके ओपिनियन में गेम बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली अगर वो सारा डेटा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इंडिया में और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे उनको बैन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने एक नई पॉलिसी में भी अपडेट कर दिया है कि 18 साल से छोटे यूज़र्स, जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में स्पेशली, उन सबको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी इस गेम को खेलने के लिए। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आप अपने ओपिनियंस प्लीज़ कमेंट में बताइए, और लेट्स सी कि क्या होता है इस गेम का फ्यूचर इंडिया में। तब तक के लिए गेम खेलते रहिए एंड कीप एंजॉइंग।